बीते 20 जनवरी 2025 को 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1 साल रेखा गुप्ता सरकार के पूरे हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि 10 साल बनाम 1 साल की सरकार को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है। सौरभ भारद्वाज, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कि हमने बीते 1 साल में वो कर दिखाया जो 10 साल में नहीं हुआ, या फिर बीते 27 साल में नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे मानव इतिहास के अंतराल में इस गति से किसी ने किसी शहर को बर्बाद नहीं किया जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने बर्बाद किया। देश में संविधान है, 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, हम इन्हें 5 साल देने के लिए तैयार हैं, मगर 1 साल में इन्होंने सरेंडर कर दिया। अभी ये नहीं बता रही हैं कि 2030 तक मैं क्या करूँगी, ये कह रही है मैं 2047 में करूँगी। तो भाई 22 साल तुम्हारा कौन इंतजार करेगा? इसका मतलब हम तुम्हें 4 बार वोट देते रहें और 5वीं बार जब तुम्हें वोट दें तब हम तुमसे पूछें कि तुमने कुछ किया नहीं किया। ये जो 2047 का जो कहना है कि 2047 में हम करके दिखाएंगे, ये इनका सरेंडर है। इसका मतलब ये मान चुके हैं कि कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, इनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये 1 साल के अंदर 100 फ्लाईओवर बनवा देंगे, 1 साल के अंदर ये 10 स्कूल बनवा देंगे। हमें पता था ये बहुत नालायक हैं, कुछ नहीं करेंगे। कम से कम जो सुविधाएं, जो सहूलियतें दिल्ली में थी, कम से कम उनको तो बर्बाद ना करते। इन्होंने उनको भी उजाड़ने का काम किया। सबसे पहला, इन्होंने आते ही दिल्ली के गरीब लोगों के घर, झुग्गी और उनके रोज़गार को उजाड़ना शुरू किया, उस पर बुलडोज़र चलाना शुरू किया। जो लोग बेचारे नौकरी कर रहे थे, बस मार्शल थे, बसों में कंडक्टर थे, हज़ारों बस कंडक्टर थे, डिम्स के एम्प्लॉय थे, अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, इन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया। हज़ारों लोग आज जो है इनकी वजह से बिना नौकरी के बैठे हुए हैं। AQI हमें मालूम था नहीं हो सकता कम से कम आप उसमें फर्जीवाड़ा तो नहीं करते। आपने AQI के डेटा में फर्जीवाड़ा किया। आपने दिवाली के दिन AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए। आप दिन रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर जो है पानी का छिड़काव करा रहे हो। आप अब दूर दूर जंगलों में, मैदानों में ढूंढ ढूंढ के नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रहे हो ताकि AQI का डेटा कम हो जाए। आपने कहा छठ पे कि आपने यमुना साफ़ कर दी। हमने कहा अच्छा साहब, बहुत बड़ी बात है। फिर पता चला आपने तो नकली यमुना बना दी। आपने तो फिल्टर्ड वाटर भर के देश को धोखा देने की कोशिश करी और आज उस यमुना के अंदर झाग निकल रहे हैं। आपने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। 8 मार्च 2025 को जो 1 साल पहले निकल गया, उसको दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। आपने एक महिला को अब तक 2500 रुपये नहीं दिए। आपने 8 लाख से ज़्यादा गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। आपने हज़ारों विधवाओं की पेंशन काट दी। आपने हज़ारों बुज़ुर्गों की पेंशन काट दी। वो बेचारे रोज़ जो है बैंक के चक्कर काट रहे हैं कि पेंशन आई, उनकी पेंशन इन्होंने काट दी। कुल मिला के इन्होंने दिल्ली को ऐसा नर्क बना दिया कि आज साल शुरू होता है तो साल के पहले 15 दिन में 800 से ज़्यादा लोग गायब हो गए। बड़ी संख्या के अंदर नाबालिग लड़कियां गायब हो गई, उनका पता ही नहीं चला लड़कियां कहाँ चली गई। 24 घंटे के अंदर 6-6 हत्याएं हो जाती हैं और मुख्यमंत्री कार्यक्रमों के अंदर नाच गाना देख रही हैं। एक वक्त अरविंद केजरीवाल थे, वो पंचशील की कोठी में भी जाते थे और शालीमार बाग की झुग्गी में भी जाते थे। अगर कोई इस तरह से हत्या होती थी, ये तो कहीं जाती नहीं है। लेकिन सौरभ जी, सरकार ने कहा कि हम 1 लाख करोड़ का बजट पार कर दिया, जो सरकार ने अपने 1 साल की उपलब्धि बताई है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जो प्रदूषण की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मामला हो या फिर यमुना सफाई का मामला हो, उसमें वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज इसमें नहीं होगा। 1 साल बहुत कम होता है किसी सरकार को। 10 साल उन्होंने कहा कि 10 साल आपने देखा पुरानी सरकारों को। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो 500 EC व्हीकल जो अभी हाल के दिनों में कहा कि बेड़े में देखिए पहले 3-3.5 हज़ार था, हमने 4.5 कर दिया, अगले 2 साल में हम उसको 8,000 कर देंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर वो दावे कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है, और बजट पर वो बार बार कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट हमने पार। अब मैं 1 लाख करोड़ के बजट के विषय में आपके न्यूज़ 24 को एक निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के। आप इनको किसी दिन, इनके किसी मंत्री को या सातों एक साथ आ जाएं, एक दिन बहस पे बुला लो आधे घंटे की, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए कैसे कर दिया। तुमने GST बढ़ा दिया, तुमने एक्साइज बढ़ा दी, कहाँ से आ गया 1 लाख करोड़। और अगर तुमने केजरीवाल जी के 75,000 करोड़ को 1 लाख करोड़ कर दिया तो आपके पास 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। फिर तो जो अस्पताल 80% तक बन चुके थे उनको पूरा कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। आप तो 24 नए अस्पताल जो अरविंद केजरीवाल बना रहे थे, आप तो उनको प्राइवेटाइज कर रहे हो, ये कह के कि आपके पास पैसा नहीं है। जिन लोगों का पानी का बिल बकाया था, आप तो उनके लिए स्कीम नहीं लाने के लिए तैयार। आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। आपने 2500 रुपये अभी तक महिलाओं को देने नहीं शुरू किए, आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है।
भाई अगर आपके पास पैसा है तो दे क्यों नहीं रहे? और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अब तो 1 साल पूरा हो गया, रेखा गुप्ता जी कल वेबसाइट पर डाल दें कि 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुआ है, या तो 1 लाख करोड़ में से आधा ये खा गए, नहीं तो ये बता दें कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुआ है। लोगों की सड़कें बनी नहीं, सीवर डले नहीं, कुछ इन्होंने किया नहीं, ये पैसा गया कहाँ? दूसरी बात, ये जो बसों की बात कर रहे हैं, ये बसें अरविंद केजरीवाल जी के समय में अक्टूबर में 2024 में आ गई थी, डिपो पे खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? क्योंकि इनके एलजी द्वारा लगाए गए नालायक आईएएस अफसरों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि साहब इनके पास ना मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट नहीं है। वो तो अभी भी नहीं है, फिर कैसे चल गई वो बसें? और अगर आपने बसें बढ़ा दी हैं तो 6000 कंडक्टर आपको क्यों निकालने पड़ गए? आपको तो और भर्ती करनी चाहिए थी। अभी आपसे आने से 5 मिनट पहले मेरे पास कंडक्टर होके गए हैं, इन्होंने 6000 बस कंडक्टर निकाल दिए नौकरी से। तो मैं रेखा गुप्ता जी से जानना चाहता हूं, अगर बसें बढ़ गई हैं तो कंडक्टरों को निकाला क्यों जा रहा है? आपको तो और कंडक्टर लेने चाहिए थे। सिर्फ और सिर्फ झूठ, फर्जीवाड़ा और फ्रॉड। एक 420 मुख्यमंत्री हैं, बात बात पे 420 ही करती हैं, बात बात पे झूठ बोलती हैं। इतनी झूठी मुख्यमंत्री है कि जो कोर्ट ने कहा उसको कहती है वो हमने किया, जो इनको करना होता है वो कोर्ट को करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हमने एक इतना ऐतिहासिक एजुकेशन बिल ले आए जिससे हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर देंगे। अरे क्या खाक ठीक कर दोगे? तुम्हारे आते ही सब प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। तुमने एक स्कूल की फीस वापस कराई हो तो बताओ? इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर एफआईआर करी हो तो बताओ? इन्होंने एक स्कूल को सील किया हो तो बताओ? जब कोर्ट में ये कहा गया कि डीपीएस द्वारका ने बच्चों के साथ हैरेसमेंट किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इन्होंने उस पर भी नहीं कराई। एपीजे स्कूल ने बोर्ड से एक दिन पहले तक बच्चों के एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रोक दिए, इन्होंने एपीजे के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आज भी अखबारों में छपा है, ईस्ट दिल्ली के अंदर सलमान पब्लिक स्कूल ने बच्चों को स्कूल से निकालने के नोटिस दे दिए हैं, इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कुल मिला के ये उद्योगपतियों की जेब में रहने वाली सरकार है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी का गला घोटने वाली सरकार है। और ये सरकार आज इतनी बदनाम है कि लोग कह रहे हैं कि काश आज अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में होती। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। कोई साहसिक या सराहनीय काम बतौर विपक्ष की रेखा गुप्ता की सरकार ने या दिल्ली ने को ठीक करने में कोई एक ऐसा काम जो विपक्ष को लगता है कि नहीं ये सही दिशा में है, या कुछ भी नहीं? मेकअप वगैरह इम्प्रूव हुआ है, उनका पुराना फोटो देखोगे, नया फोटो देखोगे तो मेकअप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। शुक्रिया। तो सौरभ भारद्वाज हैं, कह रहे हैं कि बीते 1 साल की सरकार सबसे बेहाल है और जो डेवलपमेंट हुआ है वो सरकार के मेकअप में हुआ है, सरकार के मेकओवर या उसके प्रारूप को लेकर हुआ है। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।